नमस्कार। बसंत उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। पुराने समय में बसंत ऋतु की शुरुआत में रंग उड़ाकर उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करते थे। पौराणिक कथा है कि कामदेव ने बसंत ऋतु को उत्पन्न किया था, इसलिए इस ऋतु को कामदेव का पुत्र भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। बसंत ऋतु श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। कामदेव ने क्यों प्रकट किया था बसंत ऋतु को? शिव पुराण की कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने देवी सती के सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें कही थी, तब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के हवन में अपनी देह की त्याग कर दिया था। इसके बाद सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठ गए थे। दूसरी ओर देवताओं के शत्रु तारकासुर जानते थे कि शिव सती माता के वियोग में ध्यान में बैठे हुए हैं। उनका ध्यान टूटना असंभव है और वे दूसरा विवाह भी ध्यान में रहते हुए नहीं करेंगे। उस समय तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा प्रकट हुए तो तारकासुर ने वर मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र से ही हो सके। ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव ने तारकासुर को मनचाहा वर दे दिया और तथास्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और देवराज इंद्र से भी स्वर्ग छीन लिया। तारकासुर के अत्याचार से देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी परेशान हो गए थे। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से विष्णु जी भी उसका कुछ नहीं कर सके। सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया कि किसी भी तरह भगवान शिव जी का ध्यान भंग करके ही उनका फिर से विवाह कराना होगा। इसके बाद ही तारकासुर का अंत हो सकेगा। देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने का काम कामदेव को सौंपा। कामदेव ने शिव का तप भंग करने के लिए बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। बसंत ऋतु के सुहावने मौसम में कामदेव ने काम बाण शिव पर चलाया। इस कारण शिव का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव जी को का क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव को फिर से जन्म होगा। इसके बाद शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ। विवाह के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय स्वामी ने ही तारकासुर का वध किया था। तो ऐसी है बसंत ऋतु की कथा। आप सभी को बसंत ऋतु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।